अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इकबाल खान यूसुफजई एंड यू आर वाचिंग नेवर माइंड। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज मेरे पास डिस्कस करने के लिए बहुत कॉमन और बहुत एक सिंपल वर्ड है जिसको तकरीबन सभी लोग यूज़ करते हैं, चाहे कोई एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, उसको तकरीबन सभी लोग यूज़ करते हैं। तो वो वर्ड जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इनफैक्ट हम उसकी करेक्शन करने वाले हैं, वो वर्ड है क्या? आइए उसको चल के देखते हैं। जी हाँ, ये है वो वर्ड जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। दरअसल इसको उर्दू में या हिंदी में हम लोग बंगला कहते हैं, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं वो जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हम इसको अक्सर गलत प्रोनाउंस करते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको हम पाकिस्तानी अपनी इंग्लिश में क्या कहते हैं, और उसके लिए हम चल के देखेंगे ये वीडियो क्लिप। हाँ जमाल, वो तुमने क्लिफ्टन वाला बैंगलो शौकत साहब के नाम पे ट्रांसफर करवा दिया है ना? अरे भाई, अगले महीने उनकी बेटी पाकिस्तान वापस आ रही है ना, जिसके लिए वो बैंगलो खरीद रहे हैं। जी, तो आपने देखा उस वीडियो क्लिप में कि वो जो मौसूफ़ हैं, जो जिन्होंने 2 दफ़ा या 3 दफ़ा बंगला जो है इंग्लिश में प्रोनाउंस किया, वो क्या कह रहे थे? जी हाँ, वो कह रहे थे बैंगलो। तो आप लोग सोच रहे होंगे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि सभी लोग यही कहते हैं बैंगलो। तो और मैंने भी यही सुना है, सबसे तकरीबन 99.99% लोग बैंगलो ही कहते हैं। मैंने 100% इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में 1-2 लोग देखे हैं जो इसको सही प्रोनाउंस करते हैं। सिर्फ 1-2 लोग अब तक, सो फार। मैं आपको एक वीडियो क्लिप और दिखाना चाहता हूँ, आइए उसको देखते हैं। सब देते हैं, देखिए कब्जा दिया हुआ है तो बनाया ना, फार्म हाउस बना रहे हैं अपना 1000 गज के ऊपर। वो पीछे बैंगलो बना हुआ है, एक वो बन रहा है, पीछे बैंगलो बना हुआ है, एक वो बन रहा है, बैंगलो बना हुआ है, एक वो बन रहा है। तो आपने ये वीडियो क्लिप देखा, इसके अंदर जो वो साहब जो लोगों को गाइड कर रहे थे, जो अपने प्रोजेक्ट का जो है टूर दे रहे थे, ये एक बहुत हमारे पाकिस्तान के मशहूर और फेमस बिल्डर्स हैं, ये उनके एम्प्लॉई हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनके ऑफिस में भी नीचे से लेके ऊपर तक बेंगलो ही कहा जाता है। अच्छा, ये तो थी पाकिस्तानी हमारी इंग्लिश। अब ये देखते हैं कि इसको नेटिव स्पीकर्स अपनी इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम नेटिव इंग्लिश स्पीकर किसको कहते हैं। नेटिव इंग्लिश स्पीकर हम कहते हैं आम तौर पे जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं गोरे। तो आइए चल के देखते हैं कि नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स इसको क्या कहते हैं, और उसके लिए हम कंसल्ट करेंगे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज डिक्शनरीज। तो आइए देखते हैं कि ये दोनों डिक्शनरीज इसके बारे में क्या कहती हैं। ये है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी और ये है इसका पेज। आइए इसमें वर्ड जो है हमारा, हम उसको सर्च करते हैं। ये हमारा वर्ड जो है इधर आ गया है। इसमें लिखा हुआ है, जो आप हेड वर्ड देख रहे हैं ब्लू कलर से, BUNGALOW, बंगलो। जी हाँ, ये है बंगलो, इट्स नॉट बैंगलो। इसके आगे आप छोटे छोटे से देखें स्पीकर्स बने हुए दो। पहला वाला स्पीकर जो है वो आपको ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन देगा और दूसरा वाला अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन देगा। पहले ब्रिटिश को सुनते हैं कि वो इसको क्या कहते हैं। Bungalow, bungalow, जी, अब देखते हैं कि अमेरिकन इसको क्या कहते हैं। Bungalow. Bungalow. जी, बंगलो। और ये आपने ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सुन ली। इसमें आप देखें यहाँ पे पिक्चर भी दी हुई है, और ये आप नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है 1, इसके आगे जो है डेफिनेशन भी है। तो ये है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी का ऐप। और अब हम चलेंगे कैम्ब्रिज की तरफ। ये है कैम्ब्रिज डिक्शनरी और ये है इसका पेज। इसमें आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है हेडवर्ड, वो है बंगलो। ठीक है, BUNGALOW, बंगलो। इसके साथ भी आप देख रहे हैं 2 स्पीकर्स बने हुए हैं, एक लाल है और एक ब्लू है। ब्लू जो है वो US मतलब अमेरिकन की प्रोनाउंसिएशन देगा, और लाल वाला ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन देगा। तो पहले ब्रिटिश को सुनते हैं, Bungalow. Bungalow. अब अमेरिकन को सुनते हैं। bungalow, bungalow, ठीक है, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन आपने सुनी। अब नीचे ये इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ हाउस दैट हैज़ ओनली 1 स्टोरी, और इसी तरह यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है। जी, तो आपने देखा दोनों डिक्शनरीज हमने कंसल्ट की। ये दुनिया की मोस्ट ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक पब्लिशर्स कहलाते हैं, और पूरी दुनिया में आपको पता ही है फेमस हैं। इन डिक्शनरीज के जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसके ज़रिए आप बाआसानी इसको गूगल से सर्च करके डायरेक्टली इसको ऑनलाइन आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो बिल्कुल आपको ऐसा ही पेज मिलेगा। उसका सबसे ऊपर हेडवर्ड होगा, फिर उसके साथ जो है स्पीकर्स होंगे जिससे आप अपने प्रोनाउंसिएशन सही कर सकते हैं।
फिर उसके बाद डेफिनेशंस होती है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स होती है। तो आप ये आसानी डायरेक्टली गूगल्स के ज़रिए आप ऑनलाइन इसको कंसल्ट कर सकते हैं, कोई भी वर्ड जाके आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एंड्रॉयड ऐप या एप्पल ऐप की तरफ जाते हैं तो फिर इसके जो ऐप हैं वो फ्री नहीं है, उसके लिए आपको परचेज़ करना पड़ेगा, और ये ऐप्स इनके प्राइस तकरीबन 3500 रुपीज़ हैं। तो बेहतर ये है कि आप गूगल के ज़रिए इसको डायरेक्टली ऑनलाइन सर्च करें और जो वर्ड आपको कंसल्ट करना है उसको ईजिली कर लें। ये जो हमारी गलती है प्रोनंसिएशन की, बैंगलो जो हम कहते हैं, ये सिर्फ प्रोनंसिएशन की हद तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी पहुंच जो है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स तक है। मैं एक दफ़ा प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में बैठा था, तो मेरी नज़र एकदम एक उस पर मैप पे पड़ी। वो जो बिल्डर्स जो एक मैप बनाते हैं, जब वो एक सोसाइटी बनाते हैं तो उससे पहले एक नक्शा डिज़ाइन करते हैं जिसके ज़रिए वो अपने क्लाइंट्स को, अपने परचेजर्स को गाइड करते हैं। तो मेरी उस पर जब नज़र पड़ी तो मैंने उसको फ़ौरन कैमरे से कैप्चर कर लिया। वो पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो चल के आप देखिए जी। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सोसाइटी का नाम है उसको तो मैंने हाइड कर दिया, लेकिन इसके नीचे जो लिखा हुआ है वो आप देख सकते हैं। वो इन्होंने लिखा है BANGLOW। जैसे कि हम कहते हैं बेंगलो, तो उन्होंने उसको बेंगलो ही लिख दिया। और मैं इसको बिल्कुल भी, अगर आप ये समझ रहे होंगे कि ये मिस टाइप हो गया, ये टाइपिंग के दौरान टाइपिस्ट की गलती से हुआ है, तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता। क्योंकि हम लोग बेंगलो कहते हैं, ये डिलिबरेटली की गई है गलती। क्योंकि हमारे पास इस तरह के जो काम करने वाले होते हैं उनके पास कोई रिसोर्सेज तो होती नहीं है कि वो किसी वर्ड को कंफर्म करके फिर प्रिंट करें या उसको टाइप करें। तो बस जो उनके जहन में होता है और जो वो लोग यूज़ करते हैं उसी को ही वो टाइप कर देते हैं। मैंने बहुत जगह ऐसे ब्लंडर्स देखे हैं। मैं एक एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता था, वहाँ पे भी एक बंदा था जो वो डिस्क्रिप्शन कार्ड बनाता था, उस पर ऐसे बड़े बड़े ब्लंडर्स करता था वो। गाइस, अब मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ मेरी अपनी। मैं अपने 2-3 दोस्तों के साथ हम लोग कार में बैठे थे, ऐसे ही हम लोग घूम रहे थे। तो हमारा जो दोस्त कार ड्राइव कर रहा था वो ऐसी सोसाइटियों की और इनकी बातें कर रहा था, सोसाइटीज़ वगैरह की। तो उसमें उसने एक दफ़ा वर्ड यूज़ किया बेंगलो, उसने दूसरी दफ़ा वर्ड यूज़ किया बेंगलो, उसने तकरीबन 2-3 दफ़ा बेंगलो 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 मेरे सामने जब उसने प्रोनाउंस किया तो मैंने उसको कहा कि व्हाट द हेल इज़ बेंगलो। तो उसने कहा तो फिर क्या? तो मैंने उसको कहा ये बेंगलो नहीं, ये बंगलो होता है, इट्स बंगलो नॉट बेंगलो। तो उस वक्त तो वो इस बात को हज़म कर गया और उसने कुछ भी नहीं बोला। अब इत्तेफाक से कोई 4-5 दिन के बाद सेम सीन, हम लोग गाड़ी में बैठे हुए, वही 3-4 दोस्त, और वही जो ड्राइव कर रहा था हमारा दोस्त, वो दोबारा इधर उधर की बातें कर रहा था और इत्तेफाक से उसने फिर बेंगलो कहा अपने गुफ्तगू के दौरान। फिर मैंने उसको कहा यार, मैंने अभी आपको 4-5 दिन पहले करेक्शन करवाई है कि ये बेंगलो नहीं बंगलो होता है। तो उसने कहा कि हाँ आप सही कह रहे हो, ये बंगलो होता है, लेकिन यार बंगलो बोलने में ना बोला मज़ा नहीं आता, इसीलिए मैं बेंगलो बोल रहा हूँ। तो ये भी है कि सही है भाई, हमारी अपनी इंग्लिश है, हमारा अपना राज है, तो हम क्यों किसी को फॉलो करें, ब्रिटिश और US इंग्लिश को हम क्यों फॉलो करें? हमारी अपनी जो है बादशाहत है। तो मैं कहता हूँ कि कीप इट अप, आप भी लगे रहें, और जितना मुझसे होगा मैं भी करूँगा, मैं भी लगा रहूँगा। अच्छा, वो भी कोई गली मोहल्ले में बैठने वाला बंदा नहीं, वो बंदा MBA, उस बंदे ने MBA किया हुआ है, वो अपना बिजनेस करता है, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स वो कर चुका है काफ़ी टाइम पहले, अभी वो आइल्स कर रहा है। ठीक है, वेल एजुकेटेड बंदा है, इंग्लिश भी कर चुका है, अब आइल्स कर रहा है और बिजनेस भी कर रहा है। वो भी कोई गली मोहल्ले में बैठने वाला बंदा नहीं है। ठीक है, और मेरे साथ जो गाड़ी में दूसरे जो बंदे थे उसमें भी एक डबल MA और एक बंदा और जो MA, तकरीबन MA कर रहा है, मुझे उसका नहीं पता, वो शायद MA ही कर रहा है। तो ये है कि हम लोग कुछ अपनी गलतियाँ सुधारना भी नहीं चाहते। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि मैंने उनकी करेक्शन की है, और एक बार नहीं मुतअद्दिद बार उनकी करेक्शन की है, लेकिन अगली दफ़ा वो उसको गलत ही बोल रहे होते हैं, गलत ही यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है सब लोग इस तरह बोलते हैं। अगर हमने सही लफ्ज़ यूज़ किया या प्रोनाउंस किया तो लोग उन पे हंसेंगे, वो ये सोचते हैं। तो अगर हम इसी तरह सोचते रहेंगे तो हमारी लैंग्वेज, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो, वो कभी भी ठीक नहीं होगी। हम उर्दू भी बहुत गलत बोलते हैं। मैं एक दो वीडियो जो है मैं उर्दू पे भी करूँगा। तो हम उर्दू भी, हम समझते हैं कि हम उर्दू हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, तो हम उर्दू सही बोलते हैं। हम उर्दू बिल्कुल गलत बोलते हैं, और ये हमारे मीडिया से ही मैं क्लिप उठाऊंगा आपको और दिखाऊंगा कि ये पता नहीं स्क्रिप्ट लिखने वाले भी आजकल कैसे हैं, पढ़े लिखे हैं यानी किस तरह स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो वो भी हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। गाइस, कुछ लोगों को लगता होगा कि ये जो है इस तरह की करेक्शन करना ये
यूज़लेस है, बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता बंगलो बोलने से या बेंगलो बोलने से। तो कुछ लोगों के दरमियान ये बात मामूली होगी, लेकिन ये बात मेरे लिए गैर मामूली है। मेरे लिए बात बिल्कुल भी मामूली नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे घर के बच्चे भी वही इंग्लिश बोलें जो सदियों से हम लोग बोलते आ रहे हैं। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी तो मैंने सिर्फ 2-3 वीडियोस बनाई है, तीसरी वीडियो है। अभी मैं छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। अभी जो आगे मैं जितने बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि उन सब वीडियो से एजुकेट हो सकें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो जाए। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।